आई होप आप टैली प्राइम के ये टॉप 10 फीचर्स के बारे में पहले नहीं जानते थे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के टॉप 10 फीचर्स के बारे में, जिनका यूज अगर आप टैली के वर्क में करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कम कंज्यूम होगा और साथ के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। बिकॉज अगर आप इन टॉप 10 फीचर्स को यूज करोगे तो इससे आपका जो वर्क है, लोड है, वो कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टैली प्राइम के सीएफए कोर्स यानी कि सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स करना है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो कि 3 महीने के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ अगर आपको डीएफए कोर्स करना है जो कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही कोर्स में जो टाइमिंग रहेगी वो 3 मंथ और 6 मंथ की है, बिकॉज एक है बेसिक लेवल और एक है एडवांस लेवल। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर टैली प्राइम की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस कोर्स के साथ। अगर आप इस कोर्स को ऑनलाइन करना चाहें तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन करना चाहें तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशन में आपकी क्वेरी क्वेश्चंस की लैब क्लासेस रहेंगी, जिनमें आप हमसे बात करके अपने कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेंगे हमारे रिकॉर्डेड सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी टैली प्राइम की कंपनी को ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर हमने अपनी लाइफ स्टाइल कॉम्प्लेक्स स्टोर के नाम से एक कंपनी क्रिएट की है, जिसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सिंपली वन सबसे पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फीचर आता है कि मान लेते हैं आपको डे बुक में पहुंचना है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहली जो स्क्रीन आ रही है जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली, तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड जो कि हाईलाइट हो रहे हैं उनके बारे में हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पर अल्टर में ए हाईलाइट है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच हाईलाइट है और नीचे की तरफ आप आएंगे तो वाउचर में वी हाईलाइट है और डे बुक में के, यानी कि शॉर्टकट्स हैं। अगर आप इन शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली उस रिपोर्ट पे जंप कर सकते हैं। जैसे कि हमें डे बुक में जाना है तो हमने के बटन प्रेस करा, के बटन प्रेस करते ही अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके सामने डे बुक ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने सबसे पहली शॉर्टकट की जो आती है वो है आपके होम की, जो अपनी गेटवे ऑफ टैली है उसकी शॉर्टकट कीज, जो कि आप यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। तो इन हाईलाइट शॉर्टकट की का यूज करके आप किसी भी स्क्रीन को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले फीचर्स के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे डे बुक में एंटर करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे के बटन प्रेस किया। के बटन प्रेस करते ही आपके सामने डे बुक ओपन हो चुकी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जितनी भी एंट्रीज शो हो रही हैं वो 1 जून की शो हो रही हैं। बट हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी है अपनी 1 जुलाई के हिसाब से। तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं F2। F2 बटन प्रेस करते ही आपके सामने छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपनी डेट को लिखना है। हमने यहाँ पे टाइप किया 1/7/2024। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई की जो डेट्स थी वो आपके सामने आ चुकी हैं। मगर मान लेते हैं कि आपको 1 जून से लेकर 1 अगस्त तक की सारी एंट्री देखनी है एक साथ, तो उसके लिए आपको यूज करना है Alt F2। Alt F2 दबाते ही आपके सामने 2 डेट आएंगी फ्रॉम टू, यानी कहां से कहां तक की आपको रिपोर्ट चेक करनी है, कहां से कहां तक की आपको एंट्री देखनी है, वो आप इजीली देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा 1 जून 2024 एंटर्ड 1/8/2024। एंटर करते ही जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने वो सारी एंट्रीज आ चुकी हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर हमने की थी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि हमारे सामने अभी जितनी भी एंट्रीज हैं वो ओपन है, अभी हम डे बुक में ही हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें अपनी कुछ एंट्रीज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, हमें ये कैपिटल वाली जो एंट्री है इसको कट करना है, यानी कि इसको हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो डिलीट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो है आपकी Alt+D। Alt+D बटन प्रेस करते ही आप इस पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। बट मान लेते हैं कि आपको एक एंट्री डिलीट नहीं करनी, आपको तो मल्टी एंट्रीज डिलीट करनी है और वो भी यहाँ से।
तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्पेस बटन को। जैसे कि आप अपने स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री पे कर्सर था वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और हमें कंप्यूटर नाम से जो एंट्री दिख रही है इसको भी हमें डिलीट करना है एक साथ। तो हम यहाँ पर भी स्पेस बटन प्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा हम नीचे और आते हैं, यहाँ पे हमारे सामने जो ड्राइंग की एंट्री की गई है हमें इसको भी डिलीट करना है। देन हमने दोबारा से यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी तीनों ही एंट्री सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो आपको इनको मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे Alt+D प्रेस करेंगे तो ये तीनों आपकी एंट्री एक साथ डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अपने 4th नंबर के फीचर्स के बारे में। जैसा कि आपने अभी सीखा कि हमने 1 बाय 1 करके अपनी सारी एंट्रीज को सिलेक्ट किया था। मान लेते हैं कि हमें सारी एंट्रीज एक साथ, यानी जितनी भी एंट्री आपके सामने शो हो रही है हमें इन सारी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हमें यूज करनी है? तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी यूज होगी वो है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस प्रेस करते ही आपकी जितनी भी एंट्री आपके सामने शो हो रही होंगी वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी और आप इनको एक साथ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की थी Alt+D। जैसे आप Alt+D दबाएंगे तो आप इनको इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने 5th नंबर की फीचर्स के बारे में। तो 5th नंबर का जो फीचर है वो हमारे रिपोर्ट से बिलोंग करता है। जैसे कि आप अपने अकाउंट मेंटेन करते होंगे तो हमें अपने लास्ट टाइम पे फाइनल अकाउंट चेक करने होते हैं। तो हम कैसे एक फाइनल अकाउंट को चेक कर सकते हैं? बहुत इजी वे में। उसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर आपको दिख रहा होगा F1 जिसमें लिखा हुआ है हेल्प। तो आपको F1 बटन प्रेस करनी है जिससे कि आपके सामने हेल्प बटन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन पे प्रेस करते ही आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ आपको मिलेगा डिस्प्ले बटन। तो देखो वैसे शॉर्टकट में अगर आप बताएं तो आप S प्रेस कर सकते थे और यहाँ पर D बटन प्रेस कर सकते थे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर D बटन प्रेस करा तो हमारे सामने जो डिस्प्ले सेटिंग थी वो ओपन हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे थोड़े सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है शो फाइनल अकाउंट्स मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, जैसे कि हमने इसको एंटर बटन प्रेस करके यस कर दिया, बाकी हम इसको कर देते हैं यस। करने के बाद एस्केप करना है आपको। और जैसा कि आप जैसे गेटवे ऑफ टैली की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आते ही रिपोर्ट वाले सेक्शन में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो भी आपके फाइनल अकाउंट होते हैं उनकी एक साथ समरी बन जाएगी और आप इनको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने 6 नंबर की फीचर्स के बारे में। तो 6 नंबर का फीचर भी हमारे F1 के शॉर्टकट की में यूज होगा। जैसे कि आप जैसे F1 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने हेल्प नाम से जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिस्प्ले में आने के बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कलर एंड साउंड नाम से ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने गिवन है अनेबल कलर। आपकी जो टैली है वो अभी इस टाइम पे कलरफुल है। अगर आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो इस शॉर्टकट की को यूज करते ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। तो मैं इस ऑप्शन को एंटर बटन प्रेस करके नो कर देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी जो टैली का स्क्रीन है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नीचे तरफ आएंगे तो लिखा हुआ है डिस्प्ले मोड। अभी जो हमारी डिस्प्ले है वो ब्राइट मोड में आपको दिख रही है। अगर हम इसको भी चेंज करना चाहें तो सॉफ्ट मोड में हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको ब्राइट में करना चाहें तो एंटर बटन प्रेस करके आप इसको ब्राइट मोड में चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है अनेबल साउंड। जब आप एंट्री करते होंगे अपनी टैली में तो आपको कुछ साउंड दिखती होगी जिसमें आपको बटन प्रेस करते टाइम आपको साउंड आती है, वो इसी ऑप्शन से आती है। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपको साउंड सुनाई देगी और आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो आपकी टैली के अंदर जो भी साउंड है वो सब ऑफ हो जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले फीचर्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट फीचर नंबर 7,
उसमें करना क्या आपको नंबर 7 की फीचर में आपको क्लिक करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में क्लिक करते ही आपके सामने ट्राई बैलेंस आएगा, आपको ट्राई बैलेंस पे एंटर करना है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हमें ट्राई बैलेंस को फुल स्क्रीन में देखना है तो हम अल्ट प्लस एफ बटन प्रेस करते हैं, जिससे कि आप अपने ट्राई बैलेंस को इजीली देख सकें। बट मान लेते हैं कि आपको अपना पूरा ट्राई बैलेंस शो नहीं करना, आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक ग्रुप को शो करना है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को आप कैसे शो कराओगे अलग सिंगल? तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्प्ले करा सकते हैं फुल स्क्रीन में। ना केवल आप इसी को करा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हम परचेस अकाउंट का जो जितना भी एंट्री है या जितना भी लेजर है उसको भी एक साथ क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जिसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है शिफ्ट एंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो ट्राई बैलेंस है वो पूरी तरीके से शो नहीं हो रहा है, हम पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ग्रुप को शो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने फीचर नंबर 8 के बारे में। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे सामने लिखा हुआ है जी यानी कि गो टू। अगर आप कंट्रोल प्लस जी बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ रिपोर्ट के नाम से लिस्ट ओपन हो जाएगी और इस शॉर्टकट के नाम है गो टू यानी स्विच टू। आपको अगर किसी भी रिपोर्ट में स्विच करना है या जंप करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से जंप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ट्राई बैलेंस देखना है जो कि हमारे डिस्प्ले की रिपोर्ट के अंदर है, तो हमने यहाँ लिखा ट्राई बैलेंस और थोड़ा सा डाउन बटन प्रेस करते हैं आप इस पे एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप ट्राई बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप अपने ट्राई बैलेंस को इजीली चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने 9th नंबर के फीचर्स के बारे में। तो 9 नंबर का जो हमारा फीचर है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने बाउचर एंट्री में, या बाउचर पे क्लिक करते ही जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई बाउचर की एंट्री करनी है जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 1000। एंटर करते ही यहाँ पे हमने एंटर करा और नीचे आके हमने लिखा कैश। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी करना है, तो कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल अल्ट सी। इससे हमने इसको कॉपी कर लिया और जहां पर भी आपको इसको पेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें नरेशन में इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट वी। कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करते ही आप इसको पेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। इस तरीके से आप अपने टैली के जो सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी टेक्स्ट को कहीं से भी कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने लास्ट 10 नंबर के फीचर्स के बारे में। उसके लिए आपको पहले एस्केप बटन प्रेस करना है और यहाँ से डिस्प्ले बटन पे प्रेस करने के लिए हमने डी बटन प्रेस किया और डे बुक में आने के लिए फिर दोबारा डी बटन प्रेस किया। तो हमारे सामने डे बुक ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने प्रेस किया अल्ट प्लस F2 और एक डेट डाली हमने 1/4/2024, एंटर 31/3/2025। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो आपके सामने ओवरऑल जो सारी एंट्री थी जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर की गई थी वो सब आपके सामने शो होने लगेंगी। मान लेते हैं कि इन सबको हमें एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी जो आपकी एंट्री है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी और इनको हमें एक साथ डिलीट करना हो या मान लेते हैं रिमूव करना हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो हम इन पे यूज करेंगे कंट्रोल प्लस आर। ये शॉर्टकट की आपकी एंट्री को कुछ समय के लिए रिमूव कर देगी, बट आप जैसे स्किप बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल प्लस आर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे जितनी भी एंट्री थी वो हमारी क्या हो चुकी है, रिमूव। ऊपर आप डेट भी देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024, 31 मई 2025। अब हम इनको वापस लाने के लिए पहले स्किप बटन प्रेस करेंगे, देन एंटर। एंटर करते ही हमारे सामने जो 1 जुलाई की एंट्री है वो आ रही है। हम इनको कंट्रोल प्लस F2 दबा के सेम डेट को यहाँ पे फिल करेंगे और देन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी एंट्री थी वो सब वापस आ चुकी हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इन सारी शॉर्टकट कीज, इन सारे फीचर्स को यूज करके आप अपने टैली प्राइम की जितना भी वर्क करते हो उस लोड को कम कर सकते हैं और बहुत जल्द कुछ ही समय के अंदर इनको खत्म भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।